हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग घातांक और करड़ी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग करड़ी के बारे में, केवल करड़ी के बारे में ही जानेंगे। है क्या चीज़ करड़ी? जैसे करड़ी, घातांक तो समझ में आ गया, किसी भी संख्या को बार बार लिखा जाता है गुणा के रूप में, यानी घात के रूप में लिख देते हैं। जो घात के रूप में घात वाली संख्या होती है उसे हम घातांक कहते हैं। तो करड़ी जो है ठीक उसी तरह से करड़ी भी होती है, लेकिन करड़ी में क्या है, वही घातांक जो है, यानी जब हम घात को अपर में यानी के रूप में वो क्या बोलते हैं, भिन्न के रूप में लिख देते हैं किसी भी घातांक को, जिसका मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसी संख्या को हम घातांक करड़ी कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 4 की घात 1/2 है, तो हम 4 की घात 1/2 है, यहाँ पर इसकी घातांक जो है परमेय संख्या है, भिन्न है। तो अब यहाँ पर हम 4 की घात 1/2 का मान निकालेंगे, निकल जाएगा 2, तो इसलिए ये करड़ी नहीं है। लेकिन अगर 4 की घात 1/3 हम लिख दें, अब 4 का घनमूल नहीं निकल पाएगा, तो जिस संख्या का मूल ना निकल पाए उसे करड़ी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम इसका मूल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम करड़ी कह देंगे। यहाँ पर निकाल पा रहे हैं, इसलिए ये करड़ी नहीं है। बस करड़ी का चिन्ह क्या होता है, करड़ी को इस तरह से चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से करड़ी को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो है, जिस चिन्ह के अंदर जो संख्या लिखी जाएगी उसे हम बोलेंगे करड़ीगत, करड़ीगत बोलेंगे। जो करड़ी, इस चिन्ह के अंदर जो संख्या होगी उसे करड़ीगत कहेंगे, यानी उस संख्या का मूल हम नहीं निकाल पा रहे हैं, उस संख्या का मूल जो है भिन्न के रूप में है, जो कि हल नहीं हो पा रहा है, इसलिए करड़ी हो गया। और यहाँ पर यह जो उस मूल की जो घात होगी वो यहाँ पर लिखी जाती है, इसे बोलते हैं करड़ी की घात, करड़ी की घात बोलेंगे यहाँ पर इसे, ये चीज। तो इस चिन्ह में यहाँ अंदर जो लिखा गया करड़ीगत है, और चिन्ह के बाहर इस जो टेढ़ा सा चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह के अंदर में जो चिन्ह लिखा है उसे करड़ी की घात बोलेंगे। अगर घात, करड़ी की घात 2 है तब कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 के अलावा 3, 4, 5 और कोई भी संघात हो अगर, तो वहां पर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल, तो यहां पर 2 लिखें या ना लिखें, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं लिखा गया तब भी 2 माना जाएगा, लिखा जाएगा तब भी 2 माना जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये द्विघात वाली करड़ी हो जाएगी, यहाँ पर करड़ी की घात 2 मानी जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं तब ये 3 घात वाली करड़ी हो जाएगी। इसे हम करड़ी की घात यहाँ पर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। करड़ी की घात 3 का मतलब उस संख्या का घनमूल निकालना है। करड़ी की घात 2 का मतलब उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। अगर करड़ी की घात 4 हो जाए तो उस संख्या का चतुर्थ मूल निकालना है। तो इस तरह से ये करड़ी चलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे करड़ी में प्रकार, करड़ी के कितने प्रकार होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो एक प्रकार से शुद्ध और मिश्र 2 प्रकार की करड़ी बताई जाती है। तो पहला प्रकार हो गया करड़ी का शुद्ध करड़ी। शुद्ध करड़ी का मतलब ये होता है कि करड़ी वाली जो भी संख्या है वो पूरी की पूरी करड़ीगत है, अर्थात करड़ी के चिन्ह के अंदर पूरी संख्या लिखी हुई है। जैसे मान लीजिए लिखा गया 615, यहां पर 615 पूरा करड़ी के अंदर है। इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, निकले या ना निकले, तो ये 615 क्या हो गया, करड़ी, शुद्ध करड़ी है। दूसरा मान लीजिए हम 2 लिखते हैं, यहां पर 3 लिख दिए, यानी 2 का घनमूल ये करड़ी के रूप में लिखा गया है, तो ये शुद्ध करड़ी है। क्योंकि करड़ी के बाहर कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है। जब कोई, जितनी संख्या है पूरी संख्या अगर करड़ी के अंदर रहेगी, चिन्ह के अंदर, तो शुद्ध करड़ी हो जाएगी। जैसे अंडर रूट, मान लीजिए यहाँ पर करड़ी की घात लिखा गया है 4, यहाँ लिखा गया है
125। तो ये भी शुद्ध करड़ी। दूसरा प्रकार है मिश्र करड़ी। मिश्र करड़ी में क्या होता है कि जो संख्या है उसमें से कुछ संख्या का कुछ अंश या कुछ मान गुणा के रूप में करड़ी के बाहर लिखा जाएगा और कुछ करड़ी के अंदर। जिसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए लिखा गया है √8 लिखा गया है, तो 8 का हम घनमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, √8 लिख दिए, ये शुद्ध करड़ी लिख दिए हैं। लेकिन अगर हम 8 का गुणनखंड काटते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, यहाँ पर 2 का मान यानी पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ये अंदर रह जाएगा। तो जो बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रहेगा 2। तो कहने का मतलब √8 को हम इस तरह से लिख दिए। यहाँ पर यही संख्या जो है उसका कुछ अंश गुणा के रूप में बाहर लिखा है और कुछ अंश जो कि करड़ी के अंदर है। तो इस तरह से जब उस संख्या में करड़ी के बाहर और करड़ी के अंदर दोनों जगह पर संख्या हो जाएगी तो हो जाती है मिश्र करड़ी। जैसे 5√7, 3√6, यहाँ करड़ी घात 3। इस तरह से कोई भी संख्या गुणा के रूप में जब इस शुद्ध करड़ी में लग जाती है या संख्या का कुछ अंश करड़ी के बाहर और कुछ अंश करड़ी के अंदर, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहेगा, तो वो हो जाएगी मिश्र करड़ी। तो 2 प्रकार से करड़ी तो ये हुआ। इसके बाद करड़ी का प्रकार आता है एक दूसरी तरह से, जिसमें सजाती और विजाती 2 प्रकार की करड़ियां हैं। सजाती करड़ी एक प्रकार से बताया गया कि सजाती करड़ी भी करड़ी का एक प्रकार है। सजातीय करड़ी। सजाती करड़ी का मतलब ये होता है कि करड़ी चाहे वो शुद्ध रूप में लिखी गई हो या मिश्र रूप में लिखी गई हो, लेकिन उसमें जो करड़ीगत वाली संख्या है, यानी करड़ी के अंदर वाली जो संख्या है, वह गुणांक, वो पार्ट जो है, अगर सब में समान है जितनी करड़ी लिखी गई है, तब उसे हम सजाती करड़ी कहेंगे। और अगर सब में समान नहीं है तब हम उसे सजाती करड़ी नहीं कहेंगे, तब उसे हम विजातीय करड़ी कहेंगे। तो पहले सजाती करड़ी का हम उदाहरण लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 2√3, 7√3, 155√3। तो इस तरह से देखिए करड़ी के अंदर वाली संख्या सब में समान आ रही है, तो ये है सजातीय करड़ी। अगर इसी उदाहरण को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2√3 है और 7√3 तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ करड़ी की घात 3 लिख दिए। यहाँ पर घात नहीं लिखी गई है, यहाँ पर घात लिखी गई है, मतलब ये वर्गमूल दूसरा मूल है, ये घनमूल तीसरा मूल है। अब ये दोनों सजातीय करड़ी नहीं है, यानी सजाती करड़ी तब होगा जब करड़ी के अंदर की संख्या यानी करड़ीगत संख्या जो है वह समान हो और करड़ी की घात भी समान हो, तभी हम उसे सजाती करड़ी कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे सजाती करड़ी नहीं कहेंगे, तब उसे विजाती करड़ी कहेंगे। यानी ये उदाहरण जो रहा ये विजाती करड़ी का उदाहरण था। तो सजाती करड़ी एक प्रकार हो गया और दूसरा प्रकार विजातीय करड़ी। तो इस तरह से सजाती करड़ी और विजाती करड़ी 2 प्रकार की करड़ी हो गई। तो टोटल प्रकार अगर देखा जाए करड़ी का कितना हो गया, अगर सारे जो प्रकार इकट्ठा कर ली जाए तो शुद्ध करड़ी, मिश्र करड़ी, सजाती करड़ी और विजाती करड़ी, इस प्रकार से कुल करड़ी हो गई 4 प्रकार से। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि जैसे जोड़ने की बात अगर की जाए तो जो सजाती करड़ी है वो उसको जोड़ेंगे जुड़ जाएगी, घटाएंगे घट जाएगी। लेकिन विजाती करड़ी में बीज गणित का रूल लगेगा, जिससे बीज गणित में सजाती पद और विजाती पद जोड़े जाते थे, घटाए जाते थे। उसी तरह से करड़ी में भी सजाती और विजाती करड़ी में अगर विजाती करड़ी है तो नहीं जुड़ेगी न घटेगी, लेकिन सजाती करड़ी जुड़ जाएगी, घट जाएगी। और गुणा में बीज गणित का ही लगभग नियम लगता है।
अब इसमें अगर हम प्रकार एक तरह से पदों के हिसाब से अगर हम करड़ी का प्रकार देखते हैं तो अगर करड़ी में 2 पद है प्लस लगा करके, जैसे विजाति करड़ी लिखा गया है, प्लस लगा कर उसमें 2 पद या 3 पद हैं तो 1 पदी करड़ी, 2 पदी करड़ी, 3 पदी करड़ी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं किए। पढ़ना है एक संयुग्मी करड़ी क्या है। संयुग्मी करड़ी, संयुग्मी करड़ी का मतलब होता है कि कोई एक करड़ी वाली संख्या दी गई है तो उसमें हम दूसरी कौन सी करड़ी वाली संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल हमारा तो करड़ी मुक्त हो जाए, मतलब परमेय संख्या में बदल जाए, यानी उसमें करड़ी वाला जो चिन्ह है वो हट जाए। तो यहाँ पर संयुग्मी करड़ी वही चीज़ है, जैसे मान लीजिए √2 + 1 एक संख्या लिखी गई √2 + 1, तो अब यहाँ इसकी संयुग्मी क्या होगी, इसी का जो चिन्ह है उसी को हम बदल देंगे, √2 - 1, ये √2 + 1 की संयुग्मी करड़ी √2 - 1, मतलब यहीं पर हम चिन्ह बदल देंगे, जैसे √5 - √3 यह एक करड़ी है। अब इसकी संयुग्मी करड़ी हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसमें वही जो माइनस का चिन्ह है उसको हम बदल करके प्लस कर देंगे, तो √5 + √3 ये बन जाएगी संयुग्मी करड़ी इसकी संयुग्मी करड़ी √5 + √3 हो जाएगी। अब एक चीज़ और देखना है इसमें जो ज़्यादा जरूरी है, जैसे परमेयीकरण क्या चीज़ होता है। परमेयीकरण अभी हम यही बता रहे थे कि जैसे कि इसमें इसको गुणा करेंगे तो ये परमेय संख्या बन जाएगी, तो इसलिए इसका ये संयुग्मी पर करड़ी है, इसको अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो ये परमेय संख्या बन जाएगी, इसलिए ये इसकी ये संयुग्मी करड़ी है। चलो गुणा करके देख लेते हैं, √5 - √3 और यहाँ गुणा करेंगे √5 + √3, तो गुणा करेंगे यहाँ पर वर्गांतर a - b a + b के हिसाब से √5 का स्क्वायर होगा माइनस √3 का स्क्वायर होगा, 5 का हो गया यहाँ पर 5, यहाँ पर हो गया 3, घटाएंगे 2, तो 2 जो है परमेय संख्या हो गई। इस तरह से ये करड़ी वाली संख्या परमेय में बदल गई, इसीलिए इसको कहते हैं संयुग्मी करड़ी। ये इसकी संयुग्मी करड़ी यही है, इसमें वही चिन्ह का केवल अंतर हो रहा है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। हर का परमेयीकरण करना है, अगर केवल हर में एक ही करड़ी है नहीं, उसमें केवल एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो जैसे 1/√2 यहाँ पर अब √2 का हमें परमेयीकरण करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी संख्या को एक बार ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, √2/√2, तो ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे √2 और √2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इस तरह से हर का परमेयीकरण हो जाएगा। ये अगर इसमें एक पद के साथ तो 2 पद एक साथ आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे 1/√, जिसे मान लीजिए आ गया 1/√3 + 1। अब यहाँ पर हर में 2 टर्म है, 2 पद है, इसका परमेयीकरण करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माने संयुग्मी करड़ी से हम क्या कर देंगे, नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, तो √3 - 1/√3 - 1, तो ऊपर √3 माइनस हो जाएगा 1 और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 होगा, घटाएंगे तो √3 - 1/2। इस तरह से हर का परमेयीकरण हो गया, यानी हर में करड़ी हट गई, तो इसे हम कहते हैं परमेयीकरण। अब आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।